पिता एक छत। कहाँ चल दिए लाट साहब? आज तो इतवार है। आज भी घर में नहीं रहना है तुमको? तो घर में क्या करो? यहाँ बैठकर बस आपकी कड़वी बातें सुनता रहूं। नीचे मुँह करके रोहन बड़बड़ाया। एक दिन, एक घंटा क्या, एक मिनट भी नहीं पड़ती थी दोनों बाप बेटों में। मानो तलवार खींची ही रहती हूँ एक दूसरे के लिए। और इन दोनों के बीच माँ हर समय ढाल बनकर खड़ी रहती, किंतु वह ढाल भी कभी कभी छन्न से नीचे गिर ही जाती और वाक युद्ध चरम पर होता था। ऐसा नहीं था कि रोहन एक बेकार और मुंहजोर लड़का था। एक अच्छी नौकरी करके भली भांति जीवन यापन कर रहा था। पिता भूतपूर्व सैनिक थे, आर्मी रिटायर्ड, और उन्हें उनके सैन्य अनुशासन बहुत प्रिय थे। रोहन अपनी स्वतंत्रता चाहता था और पिताजी अपना पिता वाला रौबदार सैन्य अनुशासन। रोहन जब भी परेशान होता तो पिताजी उसके कहे बिना उसकी सहायता करते। उसकी छोटी छोटी हर ज़रूरतों को माँ बहन द्वारा हल करते। उसे गलती पर डांटते और बड़ी हिदायत देकर काम कहते। उसे अपना जीवन बंदिशों में लगता था। शादी हुई, बच्चा हुआ। फिर जब वह अपने जीवन का पाठ समझने लगा जो हमेशा उसके पिताजी उसको समझाया करते थे, तो उसके पिता उसको छोड़कर चले गए। आज पिता की 13वीं हो गई थी। सभी मेहमान जा चुके हैं, लेकिन रोहन अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। आज रोहन के पास स्वतंत्रता तो है, पर पिता की आवाज़ नहीं है। उस आवाज़ को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। पिता के कठोर बोल और उनके अनुशासन लगते तो बड़े कड़वे हैं, मगर उन कठोर बोलों में, उन अनुशासन के नियमों में एक प्यार छुपा हुआ होता है, एक फिक्र छुपी हुई होती है। जो कठिन अनुभव वो कर चुके होते हैं, वे नहीं चाहते कि वो गलती, वो कठिनाई उनकी बच्चों को हो, उन्हें बाद में पछतावा ना करना पड़े। इसलिए वह एक सावधानी का संकेत करते हैं। दोस्तों, पिता वो छत होती है जो अपने साये में रह रहे परिवार को धूप से, बारिश से और सर्दियों में गीली ओस से बचाता है। स्वयं कभी ओल वृष्टि तो कभी तपा देने वाली धूप को सहता है, ताकि उसका परिवार असहनीय पीड़ा से बच सके। माता पिता को कभी भी अनदेखा ना करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी बातों को, उनके अनुभव को एक बार सोच समझ कर देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने जीवन में माँ की अहमियत ज़्यादा मानते हैं, किंतु पिता भी ज़रूरी छत है, उनको भी बराबर की अहमियत दें। आशा करती हूँ कि छोटी सी कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।